बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं दोपहर का 1 बजे का टाइम है बच्चों के स्कूल से आने का, और हस्बैंड की सैलरी मिल चुकी थी तो आज बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता है। स्पेशल नाश्ता क्या है? वैसे तो सुबह रात का ही खाना हम खाएंगे, लेकिन जो है ना दूध पत्ती चाहिए, लेकिन जी वो भी निकल चुकी। आपको मैं राशन दिखा रही थी कि रात में राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया है। पाकिस्तानी गरीब घरानों में जो है ना, एक जो मज़दूर वर्कर होती है ना, उसकी जो फैमिली होती है, उसके जो सैलरी का दिन होता है वो उसके लिए ईद का सा दिन होता है। मेरे व्लॉग में जो है ना आपको सादा और असल हकीकत मिलेगी पाकिस्तानी गरीब घरानों की, कोई भी उसमें मिलावट नहीं होगी। वही सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी जो कुछ आपके घर में होता है, और ये कहने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जी यही सब कुछ हमारे घर में होता है, यही रूटीन हमारे साथ होती है कि हम लोग जो है ना महीने में मैं एक बार मशीन लगाती हूँ, क्योंकि राशन के साथ ही सरफ आता है। तो वो जब सरफ आता है तो मैं पूरे महीने भर का जो है ना कपड़े एक साथ ही वॉश करती हूँ। जो बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं, जो ज़रूरियात के होते हैं, तो वो जो खुला सरफ हम लेकर आते हैं वॉशरूम वगैरह धोने के लिए, तो उससे जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। कोई मसला नहीं है जी, बच्चों के कपड़े ही वॉश करने होते हैं। तो यहाँ जी मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनके लिए मैंने खाना गर्म कर लिया था, रात का खाना, तो वो मैं उन्हें दे रही थी। पहले जो है मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसे में जो है ना मुझे पकाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चूल्हे को जो है ना क्लीनिंग करूँगी, और चूल्हा जो है कैसे क्लीनिंग करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। चूल्हे पे जो चाय है वो मैं पहले नरम कपड़े से सारी चाय को जस्ट कर लूँगी। उसके बाद जो है बर्तन वाले कपड़े से जो है जाली से मैं उसको पूरा क्लीन करूँगी। जो हम जाली से साफ़ करते हैं ना तो चूल्हा एकदम चमक जाता है। चूल्हे को जो है ना, ये वाले जो चूल्हे होते हैं इनको हमेशा नरम कपड़े से क्लीन करें तो वो एकदम चमक जाते हैं। देखिए जी यहाँ पे जो है ना मेरा चूल्हा एकदम क्लीन हो गया। 2 से 3 बार मैंने उसे क्लीन किया है कपड़े से, तो वो अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। यहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, और बच्चों के लिए मैं खाना भी तैयार कर रही हूँ, और छोटे बेटे मोहम्मद के लिए नाश्ता भी बना रही हूँ। पाकिस्तानी गरीब घराने की सुबह की रूटीन के जहाँ पर जो है ना भीनी भीनी पराठे की खुशबुएं आती हैं कि भाई अड़ोस पड़ोस में भी पता चल जाए कि इनके घर में जो है ना अब नाश्ता बनना शुरू हो गया है। वो जो पराठे की खुशबू होती है, पुरसुकून सी ज़िंदगी है, ना कोई फ़िक्र है ना फाका है। ये हम पाकिस्तानी लोयर घराने की ज़िंदगी होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रात का बचा हुआ खाना भी खा के खुश हो जाते हैं। पेट ही भरना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारा पेट भर दे, वही हमारे लिए बहुत होता है। छोटी छोटी सी हमारी खुशियाँ होती है, छोटे छोटे से गम होते हैं। जहाँ जी अंडे सस्ते हो जाएं तो बच्चों को भागम भाग हम अंडा लेने भेज देते हैं कि जाओ जी अंडा लेकर आओ, और पेट भर के अंडा और पराठा खाओ। चिकन, जब जो बीमारियां होती हैं मुर्गी में और चिकन सस्ती हो जाती है तो उस दौरान हम भी चिकन खाते हैं कि नहीं यार अल्लाह का नाम लेके खा लो, कुछ नहीं होता। और हमारे घर में उसी वक्त ही चिकन बन रही होती है। जब सैलरी आती है तो उस दौरान हम गोश्त बनाते हैं। दाल चावल और ये सब्ज़ी वगैरह महीने के एंड में खा खा कर बच्चे थक जाते हैं। जो सैलरी का दिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि पापा की सैलरी कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो वो जो है ना बच्चों की खुशी का दिन होता है। ये भागम भाग जो ज़िंदगी है ना, आजकल की जो महंगाई का दौर है, उसमें जो है ना बच्चे जो है ना माँओं से अपनी दूर हो चुके हैं, क्योंकि एक के कमाने से घर में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। ना ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होती हैं, ना बच्चों की ख्वाहिशात पूरी होती है, ना बच्चों की तालीम हम पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माँ और बाप दोनों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ी के पीछे जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जिसके हलाल के पीछे भागना पड़ता है, ताकि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मुझे वो दौर याद आता है कि जब मेरी माँ घर संभाला करती थी और मेरे अब्बू जो है ना काम पर जाया करते थे। माँ वो ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, कि उसी ज़िंदगी में हम दोबारा चले जाएं, कि हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और बस हमें सब कुछ इसी तरह रेडीमेड तैयार किया हुआ मिले। लेकिन जी आजकल का जो दौर है ना, उस दौर ने जो है ना हम से हमारी औलाद को छीन लिया, यानी औलाद से उनके माँ बाप को छीन लिया, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है बच्चों को टाइम दे सकें। बस हम रोज़ी रोज़गार की दौड़ में लगे रहते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। जी तालीम देना ही बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता, किताब पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं होता, उनकी अच्छी तरबियत भी ज़रूरी होती है। जब महीने का एंड होता है तो कोशिश होती है कि महीने के एंड में कोई मेहमान ना आए। महीने के स्टार्ट में अगर मेहमान आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पाकिस्तानी गरीब घराने की जो तर्ज़ ज़िंदगी होती है ना, वो यही है कि छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना। हमारे दुख भी बहुत छोटे होते हैं। जब मेहमान आते हैं शुरू के दिनों में तो कोई अच्छी सी एक डिश बना लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, तो हम उसमें भी बहुत खुश होते हैं, और मेहमान भी खुश होकर जाएं, ये हमारी कोशिश होती है।
हमारी बीमारियां, हमारे दुख सुख भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। गली के नुक्कड़ पे जो क्लिनिक हो वहाँ से दवाई लेकर भी सस्ती सी दवाई से भी हमको सेहतयाब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई महंगे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, ना हमारी ख्वाहिश होती है। हम अल्लाह के दिया हुआ जो थोड़ा थोड़ा होता है उसमें भी बहुत खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जॉइंट फैमिली में हो तो जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बच्चे जो है सास और नंदों के पास होते हैं तो माएँ जो हैं अपना ईज़िली काम कर लेती हैं, लेकिन जब हम अकेले हों तो अकेले ले रहकर माँ को सब कुछ करना पड़ता है। घर भी देखना होता है, औलाद को भी देखना होता है, घर की ज़रूरियात को भी पूरा करना होता है, हर चीज़ को ऐसे मैनेज करके चलना होता है कि एंड के दिनों में भी हमें परेशानी ना हो, हम हस्बैंड को टेंशन ना दे और सब कुछ ऐसे मैनेज कर लें कि हमारा जो है ना अल्लाह इज़्ज़त भी रख ले और हमें किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो जी, ये एक समझदार बीवी होती है। पाकिस्तानी गरीब घरानों में अक्सर यही देखने को मिला है कि जो एंड के दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाथ तंग हो जाता है, लेकिन जो समझदार बीवियाँ होती हैं, समझदार औरतें होती हैं, वो जो है ना मैनेज करके अपने घर को चलती हैं कि जो एंड के दिन भी होते हैं ना वो ठीक से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन ऐसे निकल जाते हैं कि बिल्कुल भी हमें किसी से हाथ नहीं फैलाने पड़ते। यहाँ जी मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है और मेरे कपड़े वॉश होने रख दिए हैं मैंने कि लाइट जाने से पहले मैं कपड़े सारे मशीन में से निकाल के रख दूँ। जब लाइट जाएगी तो सब फिर मैं पानी में से निकालूंगी। तो बस जी, यही है हमारे पाकिस्तानी गरीब घराने की तर्ज़ ज़िंदगी। आपके साथ भी यही होगा। मेरी वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि हाँ जी सिस्टर, यही हमारे घर की ज़िंदगी है, हम भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।